चलिए इस वीडियो में आईयूपीएसी नामकरण एल्केन के एग्जांपल्स देखने वाले हैं और एग्जांपल्स में जितने भी रूल्स फॉलो होंगे उन सब को अपन देखने वाले हैं और इसका प्रॉपर नामकरण करेंगे। ठीक है, तो चलिए इससे पहले नामकरण करने से पहले आप दो चीज़ समझ लीजिए। पहला, एल्केन में हम अंतिम में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ठीक है, और अगर कार्बन की संख्या क्या है, एक है तो उसको बोलते हैं मेथ, दो बोलते हैं, दो होगा तो एथ, तीन होगा तो प्रोप, चार होता है तो ब्यूट, पांच कार्बन होते हैं तो पेंट, छह कार्बन होते हैं तो हेक्स, सात कार्बन होते हैं हेप्ट, आठ कार्बन होते हैं तो ऑक्ट, नौ कार्बन होते हैं तो नॉन, 10 कार्बन होते हैं तो डेक। ऐसा करके आप इसको नोट करके रखेंगे। ठीक है, और इसी में ही एन एन लगाते जाना है आपको। आगे देखिए, इसमें देखिए ये नॉर्मल चैन है ना, इसमें कोई शाखा युक्त जुड़ा नहीं है। तो देखिए जरा कितने कार्बन है, एक दो तीन कार्बन है ना। तो क्या होगा इसका नाम, तीन कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप। और इसमें और कोई जुड़ा नहीं है और एक सिंगल बॉन्ड वाला है, तो क्या हो जाएगा, सीधा नाम इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा, प्रोपेन। ठीक है, अब देखिए ये अगर ऐसी लंबी श्रृंखला ही रहती है तो उसको एन लिखते हैं, नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन कहते हैं इसको, एन प्रोपेन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा देख लीजिए, इसका नाम फिर क्या होगा, फिर एक दो तीन चार, यानी चार कार्बन है, यानी क्या होगा इसका नाम, एन ब्यूटेन। क्यों ब्यूटेन, क्यों, क्योंकि चार कार्बन है और चार कार्बन वाले को ब्यूट कहते हैं और सिंगल बॉन्ड वाले को एन, तो ब्यूटेन। ठीक है, आगे इसमें एक शाखा जुड़ा हुआ है। देखिए अब जुड़ा गिनती कहाँ से करेंगे अपन, गिनती करेंगे तो एक बार इधर से गिनती करते हैं, एक दो तीन चार, किस में आ रहा है, तीन नंबर पे आ रहा है, एक दो तीन चार। एक बार इधर से गिनती करके देखते हैं जरा, एक दो तीन चार, यानी यहाँ से इधर से गिने तीन नंबर पे, इधर से गिने दो नंबर पे, यानी जिधर से आसानी से आएगा उधर को अपन गिनेंगे। ठीक है, उधर से ही गिनेंगे। तो दो नंबर पे आया, दो नंबर पे कौन आया, मिथिल। ठीक है, एक सूत्र बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, कौन, कहाँ, किस पर। ठीक है, ये दो तीन शब्द अगर आप याद कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, ये मेथिल है, कहाँ पर जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है। कहाँ पर जुड़ा हुआ है, दो नंबर पे, तो दो नंबर लिखिए। ठीक है, कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल। कहाँ, किस पर जुड़ा हुआ है, एक दो तीन चार, चार कार्बन वाले क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, ब्यूटेन, बात खत्म, टू मेथिल ब्यूटेन। ठीक, सिंपल नाम। आगे इसका नाम क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सी एस से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी सी एस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लंबी श्रृंखला तो एक दो तीन चार पाँच वाली होगी, पेंटेन होगा। ठीक है, अब देखिए जरा इधर से गिनती करें तो एक दो तीन चार पाँच, यानी दो नंबर पे आ रहा है, चार नंबर पे आ रहा है। इधर से भी गिन लीजिए, एक दो तीन चार पाँच, दो नंबर पे चार नंबर पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, किधर से भी गिन सकते हैं आप। ठीक है, तो आप क्या इधर से गिन लें, चलो तो क्या होगा फिर, एक अब दो बार जुड़ा रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं। तीन बार जुड़ा है तो ट्राई लगाते हैं, चार बार जुड़ा है तो टेट्रा लगाते हैं, पांच बार जुड़ा है तो पेंटा लगाते हैं, छह बार जुड़ा है तो हेक्सा लगाते हैं। वैसे ही दो बार जुड़ा हुआ है तो डाई लगाएंगे। अब वो कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है भाई, दो में जुड़ा हुआ है और चार में, यानी टू फोर क्या लगाएंगे, डाई। कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल। ऐसा किस पर जुड़ा है भाई, एक दो तीन चार पाँच, पांच कार्बन वाले क्या बोलते हैं, पेंटेन। बढ़िया, इसका नाम हो गया। आगे नीचे देखिए जरा, इस कार्बन को देखिए जरा, इसमें लंबी श्रृंखला सबसे पहले चयन करनी है। आप गिन के देखिए जरा, इसमें लंबी श्रृंखला कौन सी है, एक दो तीन, और ये दोनों जुड़ा हुआ है क्या, नहीं नहीं नहीं, एक दो तीन और ये चार है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से गिनती करूँ तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से गिनती कर जरा, एक दो तीन चार, यानी वन टू थ्री फोर, दो नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो इधर से भी गिनती कर सकते हैं और इसको प्रतिस्थापी मान सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अब दो नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल, है ना, और कब लंबी श्रृंखला कितनी है, चार, यानी वो होगा उसका नाम ब्यूटेन। ठीक, क्लियर। चलिए इसका नामकरण करिए, पॉज करके अपना इसका नामकरण करने का प्रयास करिए। चलिए अब मैं देखता हूँ इसका नामकरण क्या होगा। इधर से गिने, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, इधर से गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच। देखिए जरा, यहाँ पास तीन नंबर पे ही आ रहा है, तीन नंबर पे ही आ रहा है, तो आप किधर से भी गिन सकते हैं, लेकिन तीन में दो बार आया है मेथिल, है ना भाई, दो बार जुड़ा हुआ है मेथिल। ये समझ में आ रहा है, तो हम लोग डाई लगाएंगे और तीन दो बार लिखेंगे, जैसे एक तीन, है ना, और दूसरे तीन के ऊपर में डैश लगाएंगे थोड़ा सा, है ना। अब क्या करेंगे, डाई लगाएंगे क्योंकि दो बार आया हुआ है ना, और उसके बाद क्या, कौन आया है, दो बार मेथिल आया है, तो डाई मिथाइल। और किसके ऊपर जुड़ा था यार, एक दो तीन चार पाँच वाले कार्बन, यानी उसका नाम होगा पेंटेन। ठीक है, इसको ऐसे नामकरण कर सकते हैं। चलिए इसका नामकरण करने का प्रयास करिए आप लोग, देखते हैं कैसे। इधर से करें गिनती, एक दो तीन चार पाँच छः, ये भी चल सकता है, पाँच छः ये भी हो सकता है, तो अपन सिंपल यही करेंगे, पाँच छः। ठीक है, और गिन सकते हैं क्या, इधर से गिने जरा, एक दो तीन
4 5 6, हो सकता है दोनों तरफ से गिन सकते हैं, 6 ही है। अब देखिए ज़रा, यहाँ पास 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, इधर से गिन रहे थे तो 2 नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है, और 4 नंबर पे इधर से कौन जुड़ा हुआ है, एथिल जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक नियम आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, तो ये आया था। अब इधर से गिने तो 3 नंबर पे आया है एथिल, है ना, और 5 नंबर पे आया है ये, तो हम गिनेंगे किधर से भाई, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 नंबर पे है, इधर से 2 नंबर पे है, तो हम लोग गिनना स्टार्ट करेंगे इधर से ही। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, देखिए अब 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल, ठीक, और 4 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, एथिल, एथिल, है ना भाई, एथिल, और ये कितने हैं पूरा 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोलेंगे अपन हेक्सेन। लेकिन क्या ये नाम सही है क्या, नहीं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ई और यहाँ एम, तो ई पहले आता है तो इसका नाम पहले करेंगे, यानी सही नाम क्या हो जाएगा, फोर एथाइल, है ना, 4 एथिल, उसके बाद 2 मेथाइल, और उसके बाद क्या होगा, हेक्सेन। ऐसा ये प्रॉपर उसका सही नाम होगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए जरा, इसका नाम कैसे करेंगे। गिनती कर सकते हैं, इधर से गिनती करेंगे नहीं, क्योंकि इधर दिख रहा है पास में आपको, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कर सकते हैं दोनों तरफ से, है ना। इधर से देखें 1 2 3, अरे तो छोटा ही है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए जरा 3 पर क्यों जुड़ा हुआ है, ये एथिल है, और ये भी क्या है, एथिल है। अरे गलत, यहाँ नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप देखिए जरा, ये एथिल नहीं मानेंगे, कैसे गलत हो रहा है देखिए। आप गिनती यहाँ से शुरू भी कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, 6 आगे देखो, इधर से भी सकते 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना भाई। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये प्रतिस्थापी बन गया, ये वाला प्रतिस्थापी, है ना, ये मेन चेन आ गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो अपन गिनती किधर से करेंगे भाई, गिनती आएगी आपकी इधर से ही, यानी 1 2 3 4 5 6। एक बार गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर बात समझ में आई। अब देखिए जरा, क्या ये गिनती इधर से हो सकती है क्या, तो 1 2 3 नंबर पे कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, 1 2 3 नंबर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। अब ध्यान 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 दे रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए, मैं एक बार कर देता हूँ आपको गिनती दूसरे पेन से, ये 1, ये 2, ये 3, है ना, ये 4, और ये 5, और ये 6। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, इधर से भी 1 2 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, इधर कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, इधर कौन जुड़ा हुआ है, एथिल जुड़ा हुआ है। आप गिनेंगे किधर से फिर, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर में जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बात किया था कि जब ऐसी परिस्थितियाँ आए तो सिंपलेस्ट एल्केन को सबसे पहले लेंगे। सिंपलेस्ट मतलब छोटा वाला एल्केन को पहले प्राथमिकता देंगे, यानी उधर से गिनेंगे जिधर छोटा वाला एल्केन हो। ठीक है, इधर से गिनेंगे 1 2 3, तो 3 में कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल, और उसके बाद 3 हो गया, 4 पे कौन जुड़ा हुआ है, 4 पे कौन जुड़ा हुआ है, एथिल, और टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 6, तो इसको बोलेंगे हेक्सेन। अब मुझे बताइए क्या ये सही है, नहीं है सही। क्यों सही नहीं है, क्योंकि आपने ई को पहले नहीं लिखा है। ठीक है, तो ई को पहले लिखिएगा, यानी ई वाला पहले आएगा, यानी 4 एथिल, ठीक है, फिर आएगा 3 मेथिल, उसके बाद आएगा हेक्सेन। ठीक, क्लियर, आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आपके पुस्तक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप उनको हल करने का प्रयास करिए। चलिए, आईयूपीएसी नामकरण के एल्केन की ना आबंध रेखा संरचना सूत्र का नामकरण देखते हैं। जैसे देखिए, ये है, हमारे पिछले वीडियो में हमने इसमें चर्चा किया था, है ना। तो ये देखिए जरा, ये एक आबंध रेखा संरचना सूत्र है ना। इसमें ये टर्मिनल में कौन होते हैं, CH3, बीच बीच में कौन होते हैं, CH2 होते हैं, और लास्ट में भी CH3 रहता है। तो ये इस रूप में दिखता है आपको। अब इसका नामकरण क्या होगा, तो 1 2 3 4, यानी 4 है, मतलब क्या होगा, इसको बोलेंगे ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। ठीक है, अब चूंकि ये एक श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला है ना भाई, उसमें कोई जुड़ा नहीं है, तो इसमें नॉर्मल ब्यूटेन कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए जरा, इसको कैसे होगा, इसमें क्या होगा, तो आपको पता होगा यहाँ टर्मिनल पे कौन होता है, CH3, ऊपर में क्या होगा, CH2, यहाँ पर CH लिख दीजिए, और क्योंकि इधर और एक बार आया है तो इधर CH3 आएगा, फिर ये वाला बॉन्ड ऊपर, है ना, इधर CH, उधर CH2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बॉन्ड बचा है, इधर CH3। तो ये कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा। इसका नाम क्या होगा फिर, तो देखिए जरा, इधर से गिने 1 2 3 नंबर पे, 1 2 3 नंबर पे, तो कोई भी तरह से गिन सकते हैं, और 3 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, तो 3 मेथाइल, और टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, लंबी वाली ना, 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा वो पेंटेन। यहाँ पर टोटल कहने का मतलब ये सबको नहीं गिनना है भाई, वो जो लंबी चैन हम लोग गिनते हैं ना, उसमें कार्बन की संख्या को गिनना होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे इसमें देखिए जरा, यहाँ टर्मिनल CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH, यहाँ CH3, CH2, CH, CH3, CH। देखिए एक टर्म बना रहा हूँ, उसके बाद नहीं बनाऊंगा। ठीक है, आगे आप लोग देखेंगे।
यहाँ CH3 CH2 CH, इधर CH3, इधर CH2, इधर फिर CH, इधर CH3, इधर ऐसे CH3। अब इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन लंबी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से गिनेंगे 2 नंबर से आ रहा है, तो हम लोग गिनना स्टार्ट करेंगे इधर ही से, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? 2 में जुड़ा हुआ है, 2 में कौन जुड़ा है? मेथिल। फिर नामकरण से देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 में जुड़ा हुआ है और 4 में जुड़ा हुआ है, और डबल डबल यही जुड़ा हुआ है, तो डाई लिखना पड़ेगा, यानी 2 4 डाई, और कौन जुड़ा हुआ है? मेथिल। और किस पर जुड़ा हुआ है? हेक्सेन पर। क्लियर? आपको नामकरण आता है। फिर चलिए आप M फॉर मंकी का बना के देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं बनाता हूँ K फॉर काइट का। K फॉर काइट में क्या होगा? यहाँ पास टर्मिनल में कौन होगा? CH3 होगा। फिर यहाँ पास कार्बन एक है ना, ऊपर CH3, नीचे इधर भी CH3, इधर भी CH3, क्योंकि टर्मिनल में CH3 रहता है। तब इसका नामकरण क्या होगा भाई? है ना, मेरे नाम में क्या आता है ना सबसे पहले, तो ये देखिए। अब देखिए यहाँ पास लंबी श्रृंखला क्या है? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आप कोई भी ले सकते हैं, हम लोग ले लेंगे तो इसी को लंबी श्रृंखला मान लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, कार्बन संख्या कितनी है? 1 2 3। अब 2 में क्या जुड़ा हुआ है? मिथिल, और 2 में एक बार और क्या जुड़ा हुआ है? मिथिल। तो इसका नाम क्या होगा? 2 2, है ना, डाई मेथिल। क्या है ये? प्रोपेन, ठीक है। के का नाम हो गया। क्या ई को आप ऐसे बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? चलिए अब देखिए ये कार्बन है ना, नीचे में एक कार्बन, नीचे में एक कार्बन, ठीक है। इधर C, इधर आएगा CH3, इधर आएगा CH3, इधर एक और CH3। अब इसको पूरा कर दीजिए। 1 2 कार्बन तो 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 बॉन्ड बन चुका है, 2। इधर 3 बॉन्ड बन चुका है तो 1 हाइड्रोजन, इसके बाद 2 बॉन्ड बन चुका है तो ऐसा। अब इसका नाम क्या होगा भाई? तो देखिए लंबी श्रृंखला कहाँ है? लंबी श्रृंखला देखिए पहले, सबसे पहले 1 2 3, नहीं गलत, क्योंकि ये भी तो है ना, इसको लंबी श्रृंखला में लेना है। तो 1 2 3 4 5, तो लंबी श्रृंखला कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। आप इधर से भी गिन सकते हैं। और 3 नंबर पर कौन जुड़ा है? मेथिल जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है प्रतिस्थापी के रूप में, ठीक है जी। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथाइल, है ना। और कितने हैं? पेंटेन, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, ठीक है। आप एस को बना सकते हैं क्या ऐसी? तो आपको यहीं से ही लिखते हैं CH3 CH2 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 CH2। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो 6 कार्बन वाले क्या बोलते हैं? हेक्सेन। और ये सिर्फ लंबी श्रृंखला है तो इसको बोलेंगे नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। आगे एच को देखिए जरा, एच को देख सकते हैं क्या आप? अच्छे से देख सकते हैं क्या? चलो मैं एच, बड़ा वाला एच बना देता हूँ यहाँ पास, ऐसा। अब इसका नामकरण करते हैं। चलिए यहाँ पास कौन होगा? CH3, यहाँ कौन होगा? CH, यहाँ कौन होगा? CH, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, ठीक है। अब आप लंबी श्रृंखला चयन करेंगे। 1 2 3, क्या ये सही है? गलत, क्योंकि इधर का पूरा पूरा छूट रहा है ना। क्या 1 2 3 4, है ना। देखिए जरा, ये 1 2 3 4, ये गिन सकते हैं क्या? और इसको यहाँ पास मेथिल, यहाँ पास मेथिल, दोनों प्रतिस्थापी के रूप में हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक। आगे देखिए जरा, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे। और कौन जुड़ा हुआ है? मेथिल जुड़ा हुआ है ना। और किस पर जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4 कार्बन वाले को, उसको बोलते हैं ब्यूटेन, ठीक है। चलिए ए फॉर एप्पल को आप बनाने का प्रयास करिएगा, मैं एक आगे वाले वीडियो में इसको बताऊंगा आपको। वी तो बना सकते हैं आप, CH3, फिर CH2 और CH3। नाम क्या होगा आप लिख सकते हैं। अब आपके लिए काम, आप अपना नाम लिखिए और उसका IUPAC नामकरण बनाइए, ठीक है। यदि आप अपना नाम का IUPAC नाम बना सकते हैं तो आप पूरे सीख गए हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान के चलिए अगर आपका नाम क्या है? राम है, तो राम को पहले आप अच्छे से उसके संरचना बना लीजिए, है ना। आर कैसे हो जाएगा भाई? आर ऐसा कुछ होगा, है ना, ऐसा। और ए कैसे होगा? कुछ ऐसा। और एम कैसे होगा? कुछ ऐसा, ठीक है। तो आप देख लेंगे यहाँ पास क्या आएगा? CH2 आएगा, क्योंकि 2 बॉन्ड बचा बन गया है इधर, इधर भी, है ना, इधर भी CH आएगा, इधर क्या आएगा? CH आएगा, क्योंकि एक बॉन्ड इधर और बनाना है, ऐसे ऐसा। ये R हो गया। ए को आप बना सकते हैं CH2, है ना, यहाँ पास आएगा CH, यहाँ CH, और यहाँ पास CH3, और ये CH3। और M फॉर मंकी कैसे बनेगा? CH2, नीचे भी CH2, ऊपर में CH2, इधर बड़ा सा CH2। अब बॉन्ड की लंबाई को आप ज़्यादा भी ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे वो लंबाई चौड़ाई को। ये राम बन गया। आप इसका नामकरण करना सीखेंगे। आप देखिए यहाँ पास एक चक्र बन रहा है, और चक्र वाले को मैंने अभी आपको बताया नहीं है, हाँ नहीं, अभी हम लोग इस पर नहीं आए हैं। इसके बाद हम लोग जो वीडियोस पढ़ने वाले हैं या बुक्स पढ़ने वाले हैं उसमें मिलेगा ये आपको, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ,
चक्र रहते हैं तो चक्र का भी नामकरण करते हैं। कैसे? तो चक्र में भी देखते हैं कि ये चक्र को पहले प्राथमिकता दी जाती है। 1 2 3 4 ये लंबी श्रृंखला है और इसमें 1 नंबर पर और 2 नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है। तो 1 2 डाई मिथाइल। अब देखिए ये जो चक्र है मतलब साइक्लिक है, यानी साइक्लो है वो, तो उसको बोलते हैं साइक्लो। ठीक है। और साइक्लो कितने हैं, कार्बन कितने हैं उसमें? 4 है, तो बोलते हैं ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। बस ऐसा नाम होता है इसका, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो लगाना पड़ता है अगर चक्र में है। तो इसमें देखिए इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 1 2 3 है ना। अब ये दोनों जुड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है? 1 2 डाई मिथाइल किस पर जुड़ा हुआ है? साइक्लोप्रोपेन पर। ठीक है। और इसको तो आप जानते हैं, नॉर्मल है, 1 2 3 4 5 है ना, 5 कार्बन है तो पेंटेन लिख देंगे आप। अब पेंटेन लिखें तो यहाँ एन लगा दीजिएगा क्योंकि नॉर्मल है इसलिए। ठीक है। तो आप अपना नाम लिखेंगे और नाम लिखकर उस आयुपेसी नामकरण बनाने का प्रयास करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।